हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। बारिश अभी थोड़ी देर पहले रुकी है और देखिए मौसम अभी भी बारिश का ही है। सारे में बादल हो रहे हैं, सूरज भी निकल रहा है, मतलब दिखाई दे रहे हैं कि हाँ सूरज निकलेगा, लेकिन फिर जो है घटा हो जा रही है बार बार। जो मेरा खम्बा है वहाँ पे हमारा खेत है। और अभी बच्चे छत पर आए थे पतंग उड़ाने के लिए। आजकल बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो एक दूसरे को देखकर सबको हिरस आ रही है कि हम भी पतंग उड़ाएं। तो लाए थे पतंग उड़ाने के लिए, तो कह रहे थे अपने पापा से कि तुम भी पतंग उड़वा दो हमारे साथ में। सही नहीं गया खास कर जिसमें पतंग पटाखा बंद दो गलत ये रखा ये पीछे रख रो इतना कुछ रख रो जो पीछे ये साथ टेप चिपक हो रहा आधा नहीं उड़ने की चल ये रुक जा भाई ये फटी की चल अच्छा नहीं उड़ने की तो कल उड़ रही थी, छोड़ी भी ना थी नहीं उड़ने की इसका गोली खा कि पट्टी उड़ा नहीं करते क्या? और इस पतंग में थोड़ा सा छेद हो रहा है, तो बच्चे कह रहे थे कि ये नहीं उड़ेगी क्योंकि ये फट गई है, जबकि मुझे दिखाई नहीं दे रही थी कि कहाँ से फट गई। तो मैं कह रही थी पतंग तो फटी नहीं, सही है, कहाँ से फट रही है ये। और जैमी भी इनके साथ साथ में घूम रही है, जहाँ जहाँ कोई जाते हैं ना जैमी वहीं वहीं को जाती है। और अभी मुझे धोना है यहाँ ये सारा फर्श धोना है। बारिश के बाद ना सारा फर्श बहुत ही गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जो फर्श के अंदर होती है वो भी निकल आती है। और जब बार बार बाहर जाते हैं अंदर आते हैं तो चप्पलों से भी आ जाती है सारी मिट्टी। तो सारे को ही धो दूँगी आज। और यहाँ किचन भी धोना है मुझे। तो यहाँ ये गमला रखा हुआ है, ये पाइप में अड़ रहा था जिससे कि पाइप थोड़ा आगे नहीं खिसक रहा था। तो फिर मैं इसको जाकर हटा कर आई और उसके बाद में थोड़ा सा पाइप किचन तक आया है। मतलब पाइप काफ़ी बड़ा है लेकिन किचन तक अंदर तक नहीं जाता पूरा, बाहर तक ही पानी डालना पड़ता है बाहर से ही। और अभी सारा जो आंगन है वो भी धो दूँगी और जो सामने है बीच वाली गैलरी वो भी धोनी है। जब जाकर ही साफ़ होगा, क्योंकि कई बार ना मैं इधर का चौक धो देती हूँ पर उधर का छोड़ देती हूँ। तो जो उधर मिट्टी और कूड़ा जो भी कुछ होता है, गोबर होता है, उधर गाय भैंसें बनती है, वो फिर सब पैरों से लग लग कर इधर तक आता है। तो इसलिए जब धोना होता है ना वहीं तक धोना होता है, तभी जा कर के सारा घर साफ़ सुथरा होता है। और बारिश के बाद जब घर को हम धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो कितना साफ़ सुथरा हो जाता है घर, बहुत ही अच्छा लगता है। और सारे पेड़ पौधे भी नहा धोकर एकदम साफ़ सुथरे हो जाते हैं। जितनी भी धूल मिट्टी होती है पेड़ पौधों की सब हट जाती है, तो एकदम निखरे निखरे से लगते हैं, जैसे कि नए पत्ते आए हों पेड़ों पर, ऐसे लगते हैं। और परी ने अभी अखबार से पतंग बनाई है, तो बड़ी अच्छी पतंग बना दी। कह रही थी कि इसको उड़ाकर देखूंगी ये उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। पतंग तो देखने में बिल्कुल ऐसी ही बनी है जैसी कि मार्केट से दुकान से ला रहे हैं बच्चे। तो अभी देखना है कि ये उड़ती है या नहीं उड़ती है। और अभी मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन भी लगा दी है। मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया है, कभी तो हल्की सी धूप निकल जाती है और कभी घटा हो जाती है। लेकिन जो भी है 2 दिन से कपड़े नहीं धुले थे, थोड़े से तो हवा में मतलब
सूख ही जाएंगे। और जो है अभी मैंने खाना भी बना दिया है। आज मैंने पहले खाना ही बनाया है, उसके बाद कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई थी। नहीं तो जब कपड़े धोती हूँ ना तो खाने को देर हो जाती है। इसलिए बच्चे तो स्कूल नहीं गए, छुट्टी है बच्चों की, घर पर ही थे, तो मैंने एक बार ही खाना बना दिया। पहले नाश्ता नहीं बनाया था। और वैसे भी बच्चे नाश्ता करते ही नहीं है, केवल सुबह को थोड़ा सा दूध ही पीते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते। और कुछ कपड़े कल के भी थे जो नहीं सूख पाए थे, परसों के, जो मैंने अभी धूप में डाल रखे हैं, वो सूख गए हैं, तो उनको उतार दूंगी। जगह हो जाएगी यहाँ पर तार पर कपड़े डालने के लिए। और मैंने जो बच्चों की पैंट है, पजामी है, वो सब एक तरफ डाल दी है, और जो अपने सूट है वो दोनों एक तरफ डालूंगी। ऐसे कपड़े सूखे हुए भी अच्छे लगते हैं। और जैसे कि आज मौसम हो रहा है घटा का, तो कपड़ों को बार बार अलटना पलटना भी पड़ रहा है, तभी सूखेंगे। लेकिन पूरे दिन में भी आज कपड़े अच्छे से नहीं सूख पाए थे, कुछ कपड़े रह गए थे जिनको कि कल की धूप में सुखाएंगे, अगर कल धूप निकली तो, क्योंकि मौसम कई दिन तक ऐसा ही रहने वाला है। अभी साफ़ नहीं हो रहा है। तो जो ये येलो वाली जैकेट है गिप्पी की, ये मैंने धोई नहीं है, ये कल थोड़ी सी बारिश में गिल्ली हो गई थी जब बच्चे इधर से उधर घूम रहे थे, तो इसको मैंने डाल दिया था धूप में कि ये भी सूख जाएगी, क्योंकि सिले हुए कपड़े पहनकर फिर बच्चों को ठंड भी लग जाती है। और सुबह जब गिप्पी बाहर खेलने के लिए गया साइकिल लेकर के, तो उसको काफ़ी चोट आ गई आँख पर, आँख में ऊपर और निचली दोनों साइड में बहुत चोट लग रही है, नील पड़ गया आँख के नीचे। मैंने मना भी किया था सुबह कि इस सब जगह फिसलन हो रही है, कहीं मत जाओ खेलने के लिए, लेकिन बच्चे मानते नहीं, बोले कब तक घर में रहेंगे, आधा दिन हो गया, अब तो मुझे खेलने जाना है बाहर। बस खेलने गया, साइकिल गिर गई उसकी, पता नहीं किस तरह से। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, सुबह का टाइम हो रहा है, बहुत अच्छी धूप निकली थी आज, लेकिन फिर दोबारा से घटा हो गई। और जो है गिप्पी की आंख में बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, तो उसको मैंने पहले तो विक्स लगाकर सिकाई करी थी, लेकिन उससे भी जो है आराम नहीं लगा। फिर रात में आयोडेक्स लगाई जब वो सो गया था। और अभी भी जो है उसकी आँख में काफ़ी नीलापन है, जो नील पड़ रहा है ना आँख पर, तो बहुत ज़्यादा नीलापन है उसकी आँख पर। लेकिन अभी वो सोकर उठ गया है और फिर जो है खेलने की तैयारी में है, इतनी चोट लगने के बाद भी। लेकिन ठंड हो गई है ना, तो आज तो घर से बाहर नहीं जाएंगे बच्चे, घर में ही रहेंगे ठंड की वजह से। और आजकल छुट्टी तो पहले 2 दिन की थी इनके स्कूल की, लेकिन अब जो है छुट्टी भी बढ़ गई है, अब 15-16 तारीख तक की छुट्टी पड़ गई है बच्चों की। चलो अच्छा है, ठंड है तो कम से कम थोड़ी देर अपने घर में तो बैठ ही जाएंगे। पर ये अभी तक सो रही है, फिर मैंने उसे भी नहीं जगाया, क्योंकि वो भी उठते के साथ ही बाहर जाती है खेलने के लिए। बच्चों को यही है, घर में कैद होकर नहीं रह सकते, बाहर जाने का मन करता ही है। तो जो है उसे मैंने भी नहीं जगाया, सो रही है तो सोने दो। गिप्पी जल्दी उठ जाता है। और रात तो इसके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, फिर मैंने इसे थोड़ी सी जो है पैर साथ, उससे थोड़ा सा आराम लग जाएगा। चोट के कारण ही इसकी जो है सर में दर्द हो रहा होगा, बहुत तेज़ दर्द बता रहा था ये, तो दवाई दी तब जाकर इसे थोड़ा सा आराम लगा। बस ऐसा ही है। अभी 5-4 दिन पहले तो मतलब परी को हो रहा था ये सब चीज़ें, परी बीमार थी, अब वो ठीक हुई तो अब गिप्पी हो गया। यही चलता है हमारे साथ। तो वैसे जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, ये सब परेशानी तो लगी रहती हैं उनके साथ में। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी जो है दोपहर का जो है खाना वाना बनाते हैं और अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।